ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरलीता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधुनोति स्वत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एते निरावृतिं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अमरीश सुख सौनक विष्णुदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। जन्मागस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिविदा यथा विद्मयो यत्र त्रिसर्गं सां भावना स्वेन सदा निरस्तकुकम्। सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोजितो कैटभ्यो नत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं संगो अवरुध्यति पृथिवी सुतक्षणात्। निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं ओरुको रसिका भूगावक। कृष्णारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथ्व्यं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पदासुतं सच्चिदानंद रूपाय विस्तुतपत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगम मामुद्ध भवाड्वात्। श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे हि स्वीकृतो अस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वदातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदं एतत् तथा प्रतापेन मद्ज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुकेस्तपजायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तो नो यतं प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिपुरम्। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनियो तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासना मृद्वधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदं तत्रादरो नापर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है नारद और व्यास देव संवाद अध्याय संख्या 6 स्कंद संख्या 1 और श्लोक संख्या जो है 31 से शुरू करना है। तो कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करूंगा मैं कि भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर नारद मुनि ने अपना 5 भौतिक तत्वों से बना यह शरीर को त्याग किया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल को समाप्त कर दिया। उनको दासी पुत्र थे उसी जीवन में उनको भगवान का पार्षद बनने का चांस मिल गया। देखो भगवत कृपा वैष्णव की कृपा से नारद मुनि जो है चतुर्मास में भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की सेवा किया। उससे क्या फल मिला उनको कि इसी जीवन में वो भगवान के पार्षद बन गए। उपयुक्त दिव्य शरीर मिल गया भगवान का पार्षद बन गया। बोलते हैं कल के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी उनके भीतर चला गया। नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान नारायण जब प्रलय जल में लेटते हैं जब अपने श्वास खींचते हैं तो ब्रह्मा सहित पूरी सृष्टि जो है भगवान में ही समाहित हो जाती है और पूरी सृष्टि कारणाणु के जल में डूब जाती है और सृष्टि का विनाश हो जाता है। बता रहे हैं कि फिर जो है 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जगे तो मरीचि अंगिरा अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ मैं भी प्रकट हो गया। देखो बस 4 महीने बस भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की सेवा करने से नारद दासी पुत्र से नारद मुनि बन गए। बोल रहे हैं कि बस सृष्टि जब प्रलय हुई तो सब सब नारायण के शरीर में ही समा गए ब्रह्मा समेत सारे जीवात्मा
और फिर जब भगवान को 4 अरब 32 करोड़ बाद जब 100 वर्ष शुरू हुआ, तो भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा और अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य तेज से उत्पन्न हुए और साथ में मैं भी के साथ प्रकट हुए। तब मैं सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर था। अब इस जीवन में वो जो है भगवान की अविचल भक्ति को प्राप्त करके और तीनों ब्रह्मांडों में बता रहे हैं कि तब मैं सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करने लगा। मतलब ऐसा उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया नारद मुनि का कि वो सर्वत्र विचरण करने लगे तीनों लोकों में और साथ में भगवान के वैकुंठ लोकों में। और भगवत नाम का जप मतलब वितरण करने लगे, लोगों को कीर्तन करके सुनाने लगे। ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई नारद मुनि। और नारद मुनि जो है असुरों के भी मित्र हैं और देवताओं के भी मित्र हैं। वो आयात शत्रु है, मतलब कोई उनका शत्रु नहीं है। सबके वहां जाते उठते बैठते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। जबकि देवता जो है असुरों से बातचीत नहीं करते, उनका बनता नहीं है। और असुर देवताओं से बातचीत नहीं करते। लेकिन नारद मुनि ऐसे देव ऋषि हैं कि उनका असुरों से भी बनता है और देवताओं से भी बनता है, किसी से शत्रुता नहीं है। ऐसा महान स्थिति प्राप्त हो गया उनको। बस किसके कारण? भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की सेवा करने के कारण। ये है वैष्णव कृपा। बोलते हैं जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेप के 3 प्रखंड हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इनमें भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें आप अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवासित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर के लोक, मध्यलोक मतलब पृथ्वी, और अधोलोक मतलब जो पृथ्वी से 7 नीचे लोक। इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर जो सत्यलोक है, और सत्यलोक से ऊपर जो है भौतिक आवरण समाप्त होता है और चिन्मय आकाश शुरू हो जाता है। वहां से वैकुंठ लोक शुरू हो जाते हैं और असंख्य वैकुंठ लोक है। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक और दिव्य प्रक्षेपों में बिना रोक टोक के प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र हैं, इस तरह से नारद मुनि को भी स्वतंत्रता प्राप्त है। वो किसी भी लोक में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट वीजा बिना के। पासपोर्ट भी जा। बोलते हैं श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक और दिव्य प्रक्षेपों में बिना रोक टोक के प्रवेश कर सकते हैं, जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं, अतएव वे कभी भी कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान विष्णु की आह्तिकी की कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रह बस भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है, अतएव भक्त कभी भी च्युत नहीं होता है। तो इस तरह से नारद मुनि को भगवान की कृपा से ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हुई कि वो इस जीवन में नारद मुनि के रूप में अवतरित होते हैं भगवान के इस शरीर से, ब्रह्मा जी के साथ ही। और जो है संपूर्ण जगत में सशरीर विचरण कर सकते हैं, सारे वैकुंठ लोकों में भी। और जो है ऊर्ध्व, मध्य और जो है अधोलोक, मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है। और उसके बाद जो है 7 लोकों से ऊपर वैकुंठ लोक शुरू, भगवान विष्णु के, नारायण के अलग अलग जितने भी अवतार हैं भगवान के, सबके लोक शुरू हो जाते हैं। अब वैकुंठ से भी ऊपर भगवान कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन धाम। तो जैसे जिस भगवान के जिस स्वरूप की जो पूजा करता है उनके वो धाम को प्राप्त करता है। मान लो कोई नारायण की पूजा करता है तो भगवान नारायण के धाम जाएगा। कोई नरसिंह देव की पूजा करता है तो नरसिंह देव के धाम को जाएगा। कोई भगवान श्री राम की पूजा करता है, ये सारे विष्णु फॉर्म ही है, तो साकेत धाम जाएगा। अलग अलग जितने भी भगवान के विष्णु के अवतार हैं, वो सब अवतारों के अलग अलग वैकुंठ लोक है। लेकिन जो कृष्ण की पूजा करता है वो भगवान विष्णु के लोकों को नहीं जाता, वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण के धाम को जाता है और वहां जाकर भगवान के साथ दिव्य आनंद का भोग करता है। वैकुंठ लोकों में क्या है, दासता होती है। भगवान ऐश्वर्य भाव में होते हैं और भक्त लोग दास्य भाव में उनकी सेवा करते हैं। लेकिन वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम में जहाँ कृष्ण का लोक है, वहां पर 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान होता है। वहां पर माधुरी रस में गोपियां सेवा करती हैं, गोप ग्वाल
सखा रूप में सेवा करते हैं भगवान की। वात्सल्य भाव में जो वो ग्वालिनियां हैं, जो माताएं हैं, गौवें हैं, वो भगवान की सेवा करती हैं। और जो है साख्य भाव का हमने बताया कि जो है भगवान के जो मित्र हैं वो भाव, उस भाव से सेवा करते हैं। और जो दास्य भाव में हैं, कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। कुछ शांत भाव में करते हैं, जैसे वृंदावन के लता हैं, या वृक्ष हैं, या यमुना है, या गोवर्धन है। वो शांत भाव में, आवाज कुछ नहीं होता लेकिन भगवान की सेवा में इंगेज हो। तो ये जो पांच रस है ये बस कृष्ण के लोक में पाया जाता है। और लोकों में जो है, वैकुंठ लोकों में क्या है, दास्य भाव में सब भगवान की अब सेवा में जुड़े होते हैं। अब नरसिंह देव भगवान से कोई माधुरी भाव क्या करे, उनके साथ रास नृत्य तो कुछ कर नहीं सकता है। वो तो भाई बस पर्टिकुलर एक अवतार हुआ भगवान का, असुरों को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। तो और किसी अवतार से जो है, अवतार में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप पांचों रसों का भगवान से, पांच रसों से आदान प्रदान कर पाओ। ये बस कृष्ण अवतार में कृष्ण का जो स्वरूप है उसी के साथ डिवोटीज का, भक्तों का आदान प्रदान होता है पांच रसों में। बता रहे हैं आगे कि देव दत्तामि मां वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छ इत्वा हरि कथा गाय माना चरा में हम। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए, इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ। और दिव्य ध्वनि से पूरित है, और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। बोलते हैं नारद मुनि कि इस तरह से भगवान की कृपा से हम, मैं तीनों लोकों के अलावा भगवान के समस्त वैकुंठ लोकों में मैं अपनी वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता हूँ, और भगवान के संदेश की निरंतर महिमा का गान करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने मुझे अर्पित किया था। वीणा जो है भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को दिया था उपहार स्वरूप। बोलते हैं लिंग पुराण में भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र की वीणा का वर्णन किया गया है। इसकी पुष्टि शिलाजीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य वाद्य यंत्र भगवान कृष्ण द्वारा नारद मुनि, भगवान कृष्ण तथा नारद मुनि से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भी भौतिक नहीं हो सकती है, अतः नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा और लीलाएं भी दिव्य हैं। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं होता है। भगवान की शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव ऋण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गान करते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो वीणा प्रदान की है उससे वो भगवान की ही सेवा करते हैं। इसलिए वो, जो भगवान ने उनको गिफ्ट स्वरूप दिया है, उसके ऋण से हमेशा उऋण रहते हैं। मतलब भगवान ने उनको वीणा प्रदान किया तो उसका ऋण चढ़ा नारद मुनि पर, लेकिन उस वीणा का उपयोग वो भगवान की सेवा में करते हैं, इसलिए उस ऋणों से मुक्त हमेशा रहते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गान करते हैं, और इस प्रकार वो अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। जब व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नित्य ही ग्लोरिफिकेशन करने लगता है, तब वो बहुत ही हाईएस्ट पद को प्राप्त हो लेता है, सबके लिए पूजनीय बन जाता है। जैसे आप लोग देखोगे सन्यासी आचार्यों के आगे पूजनीय, परम पूजनीय टाइटल लगाया जाता है, हिज होलीनेस। मतलब 24 घंटे मन बुद्धि और मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा में जुड़े हैं, इसलिए पूजनीय। इस तरह से व्यक्ति जो है दिव्य पूजा भगवान की करता है तो वो परम पूजनीय बन जाता है। श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से ऋण है। भौतिक जगत में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात सारे गामा आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की निरंतर महिमा का गायन करने के लिए हमें जो संगीत के स्वर हैं, सारे गामा प, तो इसका हमें व्यवहारिक उपयोग करना चाहिए, और भगवान के ग्लोरिफिकेशन में इस संगीत को लगाना चाहिए, अपनी कला को। आगे बताएं, जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की मधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, तो ही मेरे हृदय वक्षस्थल में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। देखो, जब हृदय पवित्र हो जाता है व्यक्ति का भगवान की भक्ति करके, तो जो ही आप भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन या गायन करोगे, तुरंत भगवान हृदय में प्रकट होंगे। और ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान विश्राम करेंगे। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में भगवान गोविंद विश्राम करते हैं। लेकिन जब कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, या कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, या कीर्तन करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, वक्ष स्थल में हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जग जाते हैं, जैसे लगे उनको कोई बुलाया हो।
और इस तरह से अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। बोलते हैं कि परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं और उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, तो ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टि पटल के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतः शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के नाम रूप लीलाओं और दिव्य शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान जो है, अपने नाम रूप गुण लीला धाम सब भगवान से के समान ही है, कोई अंतर नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, तो ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टि पटल के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। इस तरह से जब व्यक्ति जो है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, तो भगवान उसकी दृष्टि पटल पर छा जाते हैं, जो उनका भगवान का शुद्ध भक्त है। अतः शुद्ध भक्त जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और दृष्टि पवित्र हो जाएगी, तो इसमें भगवान का निवास हो जाएगा और निरंतर भगवान का हम दर्शन कर पाएंगे। यह सहज ही मनोवैज्ञानिक है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है। भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के ही उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। अंतर केवल इतना ही कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि कोई शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, तो इसमें कोई विस्मय नहीं है, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। अतः वे उनकी महिमा का गायन से प्रकट हो जाते हैं और ये दोनों बातें एक ही हैं। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में भी कोई अपना व्यक्ति ग्लोरिफिकेशन सुनता है तो बहुत ही प्रसन्न होता है। तो ये दिव्य गुण उसके अंदर कहाँ से आते हैं? ये भगवान के अंदर भी क्वालिटी पाई जाती है। जब भगवान अपना ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं भक्तों के मुख से, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पता नहीं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, जो कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना? चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतः वे अपनी महिमा का गायन से प्रकट हो जाते हैं और ये दोनों बातें एक ही है। जहाँ भगवान का गायन होता है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब शुद्ध भक्त भगवान का गायन करते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाता है। शुद्ध भक्त मतलब जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसे शुद्ध भक्त जहाँ निवास करते हैं, जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वहाँ भगवान साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। श्री नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह गायन भगवान से अभिन्न है। नारद मुनि की कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है कि गायन करके धन कमाना। जैसे आप लोग देखोगे कि आजकल जो है फिल्मी जो सॉन्ग्स होता है, उसकी जो धुन होती है, उस पे राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण किया जाता है और लोग उससे आकृष्ट भी होते हैं। लेकिन जो दिव्य ध्वनि है, जो भगवान का पवित्र नाम है, ये बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। जो कर्मी व्यक्ति साउंड सुनता है, म्यूजिक सुनता है, उस पे राधा और कृष्ण का नाम या राम या सीता जी का जो नाम है, वो दिव्य ध्वनि में उच्चारित, दिव्य ध्वनि तो होती नहीं है वो, बाहरी जो भौतिक ध्वनि है उसके उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही गलत है। बोले कि ये महिमा गायन भगवान से भिन्न है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच जाते हैं। जब व्यक्ति जो है भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। जब व्यक्ति क्या बोलते हैं कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में विषय वस्तुओं के प्रति चिंतित है, वो अगर जो भगवान का निरंतर दिव्य लीलाओं का निरंतर कीर्तन करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे इस अज्ञान रूपी भवसागर को पार करके और दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएगा। बोलते हैं जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता है।
वो कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता है या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं। जो लोग इंद्रियों की तुष्ट करने वाले होते हैं, चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा सत्य के प्रभाव वश की जाती है, अतः इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिलती। तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो भौतिक प्लेटफॉर्म पर है, वो बिना बोले या सोच विचार किए नहीं रह सकता है। ठीक है ना। बोलते हैं कि सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के विषय में सोचते तथा बातें करते हैं जिससे इंद्रियों को तुष्ट करने वाली होती है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, उसका कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है, वो बस भौतिक सब्जेक्ट पे ही बातें करता है कि किस तरह इंद्रिय सुविधाओं को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करना है। इसी के लिए वो कार्य करता है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं और कैसे कैसे जो है बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, कैसे जो है व्यापार को आगे बढ़ाऊं, कैसे जॉब में प्रोग्रेस करूं, ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं और ज्यादा से ज्यादा भोग की इच्छा को तृप्त करूं। इसी में लगा होता है और इसी के सब्जेक्ट पर बात करता है वो। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है कि वो जो नहीं है। ऐसी वस्तुएं जो उनकी तुष्टि प्रदान नहीं करती हैं, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतः नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। जो इस तरह भौतिकतावादी व्यक्ति जो है, जो भौतिक विचारों में लीन है और हताश है, वो जो निरंतर भगवान की लीलाओं का कीर्तन करेगा, तब जाकर वो विषय वस्तुओं से शुद्ध हो पाएगा। विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। ना तो कोई किसी जीवन का को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है, तो उसे किसी केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वो मृत मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों का चर्चा चलाए, और इस तरह से वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर ले। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होगा और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार पार कर सकेगा। तो हम लोग का मात्र एक व्यवसाय यही होना चाहिए कि हम निरंतर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें। ठीक है ना, तब हमें दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। जब हम दिव्य भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। देखो, जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान की हम सेवा करते हैं या उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसी तरह की हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप होती है। जब हम वैष्णव से मिलते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं, तो जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे या वैष्णव को ग्लोरीफाई करेंगे, तो उनकी जो अच्छी क्वालिटी है, वो सारी क्वालिटी अपने मन पर आएगी। तो भगवान का निरंतर दर्शन, चिंतन, ग्लोरिफिकेशन, इसका मतलब भगवान के दिव्य गुण के जो है अपने अंदर भी डेवलप होगा धीरे धीरे। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास से मनुष्य को काम और लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी। किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। क्या बोलते हैं कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत नहीं मिल जाएगी। कि योग पद्धति का पालन करके वो इंद्रियों को वश में करना चाहता है और इस तरह से काम और लोभ की चिंताओं से राहत मिल चाहता है। किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होता है। हो सकता है कि इंद्रियों को सेटिस्फाई कर ले वो, ठीक है ना, या काम और लोभ पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल करना ही पर्याप्त नहीं है। सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना आवश्यक है। जब तक हमारे सेंस जो है, इंद्रियां जो है, भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगेंगी, तब तक जो है हम भक्ति में सेवा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और तब तक इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी। इसीलिए देखो, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमें अब क्या करना पड़ेगा, अपने 24 घंटे को टाइम को परखना पड़ेगा कि कितना टाइम हम निकाल कर ज्यादा से ज्यादा भगवत नाम का जप करें, कीर्तन करें, भगवत गीताओं का पाठ करें, भगवत कीर्तन करें, और क्या बोलते हैं, ग्लोरिफिकेशन करें भगवान के दिव्य श्लोकों से। जो भगवत गीता भागवतम के माध्यम से हमें भगवान की दिव्यता का अनुभव होता है, उस भगवत गीता भागवतम को भगवान के सामने उच्चारित करें, वैष्णव भजनों को गाएं। तब जाकर हमारा जीवन धीरे धीरे सार्थक बनेगा। बस 16 माला जप करने से कुछ होने जाने वाला नहीं। ठीक है ना। हमें और भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ाते हैं कि 24 घंटे हम ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये स्थिति प्राप्त करेंगे, तभी जाकर हम दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। बोलते हैं योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयमन, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान और अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की योगिक प्रक्रिया का अभ्यास करने से मनुष्य इंद्रियों के वश में कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान और अंत में अध्यात्म में लीन हो जाकर
योगिक प्रक्रिया के द्वारा ही अभ्यास करके मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य हैं, योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। उसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। अतः वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक और प्रभावशाली है। इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है, सेंसेस को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों से दिव्य सेवा करनी पड़ेगी। जब हम भगवान की भक्ति में सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं, तब वो इंद्रियां स्वतः ही बस में आ जाती हैं। और इस तरह से जो है, सेंसेस को हम कंट्रोल करके भगवान मुकुंद की सेवा में इंद्रियों को दिव्य रूप से सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार उनकी इंद्रिय तुष्ट में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता, कि इंद्रियां जो है विषय भौतिक विषयों पर नहीं जाएंगी। और जब हम उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगा देंगे, तो इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उसे रोकना कोई रोकना नहीं है। क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है, तो ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठा लेती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का, जो मेनका के सौंदर्य से मोहित हो गए, उसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया देवी अर्धरात्रि में ठाकुर हरदास से को मोहने आती है, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न पाई, क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान के भक्त थे और निरंतर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते थे, जाप करते थे। इसलिए माया देवी आई, लेकिन हरिदास ठाकुर उससे प्रभावित नहीं हुए। उल्टे माया देवी जो है, भगवान हरिदास ठाकुर से दीक्षा प्राप्त करती है महामंत्र का। हे व्यास देव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा है, उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्मा को संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। नारद मुनि बता रहे हैं कि हे व्यास देव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो, इसलिए तूने जो क्वेश्चन पूछा है मुझसे, और जन्म तथा आत्म साक्षात्कार की दिव्य प्रकृति को, उस कर्मों का मैंने तुमसे विस्तृत वर्णन किया है। अतः हमारे इस कथन से तुम्हारे आत्मा को संतोष प्राप्त होगा। व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्ट के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्यों की पद्धति की संयमक विवेचना की गई है। नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगत के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया, और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करके वह धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न हुई, और यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षित माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया, और तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़े। तो देखते हैं कि नारद मुनि अपनी जो जीवन शैली बताते हैं, कि शुरुआत में जब मैं भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की सेवा किया, तो उन्होंने मुझसे प्रसन्न होकर अपना जूठन उचित प्रसाद दिया और मुझे दीक्षा प्रदान किया, और मैं उनके उनसे निरंतर कथाओं का श्रवण करता रहा। धीरे धीरे कालक्रम में मेरी माता का देहांत हो गया, और मैं उस श्रवण से जो मुझे शक्ति प्राप्त हुई थी, कथाओं के श्रवण से, वो मुझे संसार से विरक्ति उत्पन्न कर दिया। और इस तरह से मैं विरक्त होकर और उत्तर दिशा की तरफ, जंगल की तरफ चल पड़ा। सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फलों को से छुटकारा पा सकता है, और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर में ही आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है। केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह से नारद मुनि भगवान की दिव्य सेवा में इंगेज करके अपने मन बुद्धि को, और जो है उस भक्ति वेदांती ब्राह्मणों से जो उनको कृपा और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान में स्थिर होकर, और जो है धीरे धीरे जो वो जंगल की तरफ यात्रा करते हैं, ठीक है ना, और भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और दिव्य अवस्था में अपनी चेतना को स्थिर कर लेते हैं, और इसी जीवन में उनको भगवान के पार्षद जैसा स्वरूप प्राप्त हो जाता है, मतलब स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगे बता रहे हैं, सूता उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणा रणयनम ययो यादृक्षको मुनि। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यास देव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली, और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। अब नारद मुनि व्यासदेव से विदा लेते हैं, और नारद मुनि अपनी वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करने लगते हैं। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्र है, कोई यह उसका दिव्य स्वभाव होता है। यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त होती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के तीन नियमों में बंधा होता है।
हर व्यक्ति जो है प्रकृति के गुणों में बधा होता है, लेकिन जब वो भगवान की भक्ति करता है तब इन गुणों के प्रभाव से छूट पाता है और तब वो वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जब बद्ध जीव इस संसार से मुक्त भाव से नहीं करता, तो फिर उसके लिए एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे रहते हैं, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, बल्कि ब्रह्मांड के किसी भी भाग में एक साथ साथ वैकुंठ लोकों में भी विचरण करते हैं। और हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार और असीमता की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। तो जो भगवान की स्वतंत्रता है वही नारद मुनि में भी वही स्वतंत्रता है कि कहीं भी विचरण कर सकते हैं, इस मर्त्य लोक से लेकर और भगवान के गोलोक वृंदावन धाम तक कहीं भी वो सशरीर चले जाते हैं आध्यात्मिक शरीर के कारण। उनके विचरण का कोई कारण नहीं है, ना कोई दायित्व है, ना कोई उनके उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो कि किसी को हजारों प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो, किसी वैष्णव का एसोसिएशन मिल जाए। अतएव भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। भक्ति का वास्तविक मतलब है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए इस भौतिक संसार में। समस्त पाप कर्मों से जब छूटेगा तभी उसको वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और वास्तविक स्वतंत्रता क्या है कि अपने समस्त पापों से छूटकर भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस को प्राप्त कर लेना, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। कि हम अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाकर और उससे भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त कर सकें और दिव्य सेवा करें। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता इसी में है कि हम आध्यात्मिक जो प्रमाणिक गुरु हैं उनकी शरण ग्रहण करके और उनकी पारदर्शिता के माध्यम से भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सके। यही पूर्ण स्वतंत्रता का लक्षण है। आगे बता रहे हैं इसमें कि देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं को जो आनंद लूटते हैं और जो ब्रह्मांड के समस्त संततियों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो नारद मुनि इस तरह से जो है स्वतंत्र भाव से समस्त ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं और जितने भी संतत जीव हैं उनको अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने और ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं, वो माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल बख्शी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। तो जो इस भौतिक संसार में सुख की तलाश में है, तो उसको माया भ्रमित की हुई है। क्योंकि इस भौतिक संसार में सुख खोजना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन है। क्योंकि इस संसारी भगवान ने बोला दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोग है, तो यहाँ पर सुख कैसे मिलेगा। लेकिन सोचता है व्यक्ति जो है मैं ज्यादा धन कमाकर सुखी हो जाऊंगा, और इस तरह से सुख को अलग अलग फैक्टर को अपनाता है कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा। ये वैश्य मनोवृत्ति है। ठीक है ना। तो इस वैश्य मनोवृत्ति को छोड़कर और भगवान की दिव्य सेवा में हम जब लगेंगे तब जाकर जो है हम धीरे धीरे जो है सुखी हो पाएंगे। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल बख्शी शुकर भी अपने को सुखी अनुभव करता है। ऐसी माया माया प्रबल है कि जो मल बख्शी शुकर है उसको भी आनंद का अनुभव होता है, जबकि वो गंदे में लोटा होता है और गंदा ही खा रहा होता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए नारद मुनि दुखी वासियों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उनके भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही इसी उद्देश्य यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का भी है जो महर्षि नारद के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो नारद मुनि का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि सबको भगवान की भक्ति से जोड़कर भगवान के धाम में वापस ले जाए। इसी कारण वो स्वतंत्रता पूर्वक सबके मतलब विचरण करते हैं और सारे भगवत भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वो नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलकर भगवान के धाम को गमन कर सके। यही नारद मुनि का उद्देश्य होता है। ठीक है ना। तो हमें भी क्या करना है, पहले भगवान का शुद्ध भक्त बनना है और धीरे धीरे जो है नारद मुनि के ही समान प्रचार करना है। उनके समान तो हम लोग नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो मेथड बताया गया है उसको पालन करके उनकी कुछ क्वालिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रचार भी करें और खुद भी भगवान की भक्ति करें। तभी जाकर जीवन अपना भी सार्थक होगा और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी होगा।
और यही मनुष्य जीवन की वास्तविक सफलता है। जो भगवान के नाम रूप लीलाओं की का प्रचार करता है, भगवान बोलते हैं उससे ज्यादा ना तो कोई मुझे प्रिय है ना कभी होगा। ठीक है। तो हमें पहले अपने भक्ति करना है और फिर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, यही भक्ति का उद्देश्य है। और भक्ति का वास्तविक परिणाम क्या है कि हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रचार करना शुरू करें। 24 घंटे भगवान का चिंतन और भगवान के नाम का उच्चारण और 24 घंटे भगवान का प्रसार, तब जाकर जीवन सार्थक होगा और हम अपने गुरु को प्रसन्न कर पाए। हरे कृष्ण।